अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की। मुझे एक जज्बा, एक जोश के साथ जो ट्रेनिंग मैंने की, पढ़ाई की थी, जो हमने प्रशिक्षण के दौरान अपनी ट्रेनिंग पढ़ाई की, उसके दौरान मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। जैसे मैं टनल में पहुंचा, वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। ठंडा है थोड़ा बना दो आप लोग, सब लोग तरह से अंजाम दिया। देखिए 41 ट्रैप्ड पर्सन्स को निकालना ही अपने आप में एक चुनौती थी और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। जो लास्ट इंटरवेंशन था वो जॉइंट ऑपरेशन था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का। मगर मैं कहूँगा कि ये अकेला सिर्फ एनडीआरएफ एसडीआरएफ का नहीं था, बहुत सारी एजेंसीज इसमें लगी हुई थी। पीएमओ, एमएचए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्मी थी, बीआरओ थे, आपके जो एनएचआईडीसीएल है उनकी वर्कर्स थे, कंटिन्यूसली एंगेज थे ऑगर मशीन को फिक्स करने में, और बेसिकली उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हमारे जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय था, एक बेहतरीन समन्वय था, जिस कारण ये ऑपरेशन संभव हो पाया। देखिए जब से ये ऑपरेशन हुआ था तो कई सिचुएशंस एक उभर रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है और क्या मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में भी जाना है और कुछ सिचुएशन हमारे खिलाफ भी जा रही थी। तो इस तरह से कि कुछ रोप रेस्क्यू किस तरह से करेंगे उसकी टेक्निक्स बनाई गई, लैडर्स को कैसे हम यूज़ करेंगे उसका इम्प्रोवाइजेशन किया गया। जो स्ट्रेचर्स थे उसमें व्हील्स लगाए गए ताकि उनको जब वर्कर्स को रेस्क्यू करेंगे तो उनको जल्दी से और सेफली आराम से बिना कष्ट दिए हुए उनको लाया जा सके। इस तरह से जो मक है और जो डेब्री जो था उनको भी निकालना था, तो उसके लिए भी कुछ ट्रॉलीज वगैरह बनाई गई। तो इस तरह से कई तरह के इनोवेशंस किए गए जो कामयाब हुए, सभी कामयाब हुए। देखिए टीमों की बांट हुई पहले और इनकी रिहर्सल हो गई। जॉइंट ऑपरेशन था, मैंने पहले बताया, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का, और पूरी ब्रीफिंग की गई। हमारे साथ कमांडेंट मिस्टर सुदेश दराल हैं, 15 बटालियन वाहिनी यहाँ पर इन्होंने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और पूरी ब्रीफिंग के साथ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए क्या सिचुएशंस हो सकती है और किस तरह से कार्रवाई करेंगे, उन सबको पूरी तरह से प्लान किया गया, अप्रिशिएट किया गया। और इसके साथ ही जो है ये आप देख रहे हैं कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जा सका। कितने लगभग संख्या अगर बताना चाहें, कितने लोगों की टीम आपकी पूरी यहाँ पर मौजूद है? हमारी यहाँ पर 2 टीमें एनडीआरएफ 15वीं वाहिनी की मौजूद थी, जो तकरीबन 56 लोगों की, और उसके अलावा हमारे एडम स्टाफ और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं टेक्निकल और सब भी मौजूद थे। नहीं, बिल्कुल हमारे जवान इस तरह की सिचुएशन से हमेशा रूबरू होने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा आपने देखा ये भारत के इतिहास में बहुत ही अपना बड़ा ऑपरेशन ये था, और हमारे जवानों ने पहले दिन से ही इसको विभिन्न सिचुएशनों को देखते हुए उसकी तैयारियां की थी, और हमारे ऑफिसर्स उसके साथ में दिन रात अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और आखिरकार हमने उन अपने श्रमिक भाइयों के पास पहुंचकर उनको सकुशल निकाल कर हमने भारतवर्ष के लोगों को दिखा दिया कि एनडीआरएफ जो है कर्मठ फोर्स है, और हमने उसी कार्य को ठीक प्रकार से किया। बिल्कुल बहुत प्रेशर था, कई तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई हैं इसमें साथ में आई हमारे सामने, और पहले दिन से ही हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा होता रहा, और हमने अलग अलग सिचुएशन से रूबरू होने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी की, जैसे रोप रेस्क्यू की ड्रिल की, अलग अलग इनोवेशंस की, अलग अलग इक्विपमेंट बनाए। स्ट्रेचर आपने देखा होगा, व्हील चेयर के साथ में स्ट्रेचर का उपयोग किया गया, ट्रॉलीज बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें उन सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बनाई ताकि उन श्रमिकों को सकुशल हम लोग निकाल सकें। और बहुत जो टिपिकल कंडीशंस थी ये आप सभी लोगों ने पिछले 18 दिन में आप यहाँ देखा, तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी प्लानिंग के तहत जो है उसको हमने अंजाम दिया। एक अपनी भावना से मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल में पहुंचा, वैसे
जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ भी दिया हो, और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए। सर इतना दबाव नहीं था, क्योंकि हमारा ये क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है सर। हम ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है कि ट्रंच के अंदर कैसे जाना है, क्रोलिंग करके कैसे जाना, अपनी सेफ्टी की। हमें कोई डिफिकल्टी नहीं लगा सर। जैसे मैं अंदर गया सर, सबसे पहले तो हल्का फुल्का डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे एक जज्बा, एक जोश के साथ जो ट्रेनिंग मैंने की प्राप्त की थी, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की, उसके दौरान मुझे कोई महसूस नहीं होता। एनडीआरएफ सर एक अपने में बहुत बड़ा हुआ है। हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिविटी करना है, रेस्क्यू के दौरान। ये हमें ट्रेनिंग के दौरान। कितने लोग आप लोग एक साथ गए थे अंदर? हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था, जो मेरा सहायक है सचिन, और विनोद और प्रदीप। हाँ, विनोद जी से मैंने बात की। तो आप 3 लोग एक साथ पहले गए? जी सर। उसके बाद फिर और लोग गए? उसके बाद सर हमारे साथ बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। तो सबसे पहले किन मजदूर भाई को आपने रेस्क्यू किया, उठाया? सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे, उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। अच्छा, क्या तरीका था रेस्क्यू करने का? रेस्क्यू करने का तरीका था सर, वहाँ सबसे पहले हमने रोप एक थ्रो किया, जिसमें नॉटेड रोप बनाई, नॉटेड रोप के क्लाइम किया। क्लाइम करने के बाद जैसे हमारे पास पहुंचे, और पूरी सेफ्टी के साथ है, एल्बो, नी पैड, हेलमेट, हेडलाइट, सबको पूरी सेफ्टी के साथ पहनाया गया था सर। जैसे ऊपर आए वैसे हमने उनको स्ट्रेचर पे लेटाया, और दोनों साइड से हमें उसे विलेज जो हमें सिखाया जाता है, दोनों साइड से हमने रॉप बांधी थी, और जो बाहर हमारे जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने तो अपने तरफ पीठ के बल या पेट के बल? नहीं सर, पीठ के बल सर। सबको एक एक सर, करके सर, लाए। सर, कितना वक्त लग गया मोटा मोटी सबको लाने में? सर 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटे में ठीक है, आप तो काफी युवा भी हैं, आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को ब्रीफ करेंगे? मैं सर एनडीआरएफ में आया था, तो ये सोच के आया कि आईडी से डेपुटेशन आए, तो हमारे जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू था, हमारे डीजी श्री अतुल करवार के निगरानी में, और हमारे कमांडेंट श्री दराल साहब के उसमें था देख रेख में, और हमारे जो कमांडेंट सर है और जो हमारे डीजी सर है, डीआई सर है, सबने काफी मोटिवेट किया था। और हमारे कमांडेंट सर, डीआई सर हमारे साथ थे, बिल्कुल पाइप के सामने खड़े थे, अच्छी सा सिग्नल मिल रहा था हमारे साइड से, और जो भी वहाँ पे विक्टिम्स थे उनको हमने इवेक्यूट किया वहाँ से, और काफी अच्छे से किया। और जाके पहले हम लोग को मुरालब किया कि हम आ चुके हैं, हम 12 तारीख से यहाँ पे खड़े हुए थे, और जितने हमारे साथ के जवान थे एनडीआरएफ के, सब वहाँ पे साथ थे, और मेरे साथ प्रदीप थे और रावत सर थे। इसीलिए आपदा के वक्त लोग एनडीआरएफ को याद करते हैं। एनडीआरएफ सेवा सदा सर्वदा, इसी मूल्य के साथ हम कर लिया। उन्होंने भी बहुत सही किया, क्योंकि सबसे पहले आपको जो हमारे कमांडर थे, कमांडेंट साहब, उन्होंने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चीफ मेडिकल ऑफिसर 15th एनडीआरएफ। ये बताइए, एक तरफ 41 लोगों की जान आप लोगों ने बचाई, और आज ही के दिन आपका जो है जन्म दिवस है, बर्थडे है, और आप सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 41 के 41 क्रमिक वर्कर्स सेफली बाहर आए, ठीक है। और ये दिन मेरे लिए एक और भी यादगार के तौर पे होगा कि मैं जब भी ये बर्थडे मनाऊंगा तो ये सीन मेरे को याद आएगा कि हमने ये लास्ट 15 डेज से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया, हमारी टीम ने अंजाम दिया, और ये सकुशल हुए। आज आप अपने मित्र का बर्थडे यहाँ मना रहे हैं, ये बर्थडे इनके लिए नायाब होगा, क्योंकि ऐसा बर्थडे शायद कभी जिंदगी में मनाने का अवसर इन्हें मिले, जब 41 लोगों की जान बचाकर आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर हम लोगों को ना, यहाँ पे बोल सचिन इधर सर। नेवर फॉरगेट दिस डे, और ये काफ़ी ये बर्थडे शायद हमारे सीएमओ साहब को याद रहेगा, हमेशा जब भी आएगा तो ये टनल याद आएगा, हमें नहीं और हमारे डॉक्टर साहब को, हमारी पूरी यूनिट को आएगा कि। और आज मंगलवार भी है, तो हनुमान जी का दिन है, काफ़ी अच्छा डे है, तो जो किया ऊपर वाले अच्छा किया, और आज के दिन जय श्री राम और जय भगवान।